हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी, जो कि गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में है, ये 39 मंजिल की इमारत है और मैं आपको 18वें फ्लोर पर ले चलता हूँ, जिसके पूरे फर्नीचर की डिटेल आप लोगों के सामने होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैं लिफ्ट के अंदर हूँ और ये लिफ्ट आपके सामने 21वें फ्लोर, 20वां, 19वां और 18वां। तो आइए चलते हैं हम एक नए फ्लैट के अंदर। तो यहाँ पर हमारी वर्किंग साइड है और इसकी डिटेल पूरी एक एक मैं आप लोगों के सामने और साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ 18वीं मंजिल पे और ये इनका मेन एंट्री डोर है, जिस पे हमारी टीम ने वर्किंग स्टार्ट कर रखी है। तो ये जाली डोर है और ये इनका मेन डोर। अभी इस पर डीगो पॉलिश होना बाकी है और इसमें आप देख रहे हैं डोर क्लोजर इसके अंदर लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादातर लोग ये बाहर से डोर क्लोजर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस डोर के अंदर डोर क्लोजर अंदर लगा हुआ है। तो आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो ये ओपन सेल और यहाँ पर नीचे स्टोरेज। ये इसमें स्लाइडिंग हैफले की लगी हुई है और ये इसमें एलईडी लाइट, ये आप इस तरीके से यूज़ करेंगे इसे। एक तरफ से ओपन होगा और एक तरफ से डोर स्लाइडिंग, सॉफ्ट क्लोज में। और यहाँ पर ऊपर की साइड में ओपन सेल्फ के साथ में एक प्रोफाइल डोर और ये हैंगिंग रोड, जिस पे आप गिलास यहाँ से टांग सकते हैं। तो ये पूरा कॉर्नर में बार का एरिया है। तो ये एल्युमिनियम की प्रोफाइल डो का डोर है, जिसमें सॉफ्ट क्लोज हिंज हेटिक के लगे हुए हैं। और इसके बाद में ये कॉर्नर में यहाँ पर टीवी कैबिनेट और ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर में ये क्रॉकरी एरिया दे दिया है। इसकी मैं आपको लाइट ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ये गिलास के सेल्फ, जिससे ऊपर लाइट कंटिन्यू नीचे तक जा सके। अभी दिन का उजाला है, इसीलिए
ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये मॉड्यूलर फर्नीचर है, इसका हर एक पार्ट जॉइंट किया गया है। और यहाँ पर नीचे ये 8 ड्रॉअर, इसमें आप इसे पुश करके खोल सकते हैं। ये इसमें इतना 1-2 mm का गैप दिया जाता है, जिससे हम इसे पुश करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये ड्रॉअर आपके सामने ओपन हो गई। तो नेक्स्ट, इस दीवार पे हमारी अभी वर्किंग कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर मिरर लगना है और इस एरिया में यहाँ पर डीको पेंट होना है। ये किचन के बाहर आप इसे मंदिर के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्रॉकरी के हिसाब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये यहाँ पर किचन है और इसकी बाहर की ये वॉल, ये MDF की जाली, इसके ऊपर डीको फिनिश है। ये एरिया डार्क ग्रे और ये वुड कलर, ये लैमिनेट से फिनिश है। और इसमें भी यहाँ पर ये लाइट, ये 2 लाइट, और ये नीचे भी प्रोफाइल डोर। तो ये गिलास वाला एरिया आप क्रॉकरी में यूज़ कर सकते हैं। ये और ये मंदिर। तो ये सभी फर्नीचर मशीनों द्वारा बनाया गया है। अब नेक्स्ट, ये किचन है जिसमें पूरा ऑफ वाइट लैमिनेट, और इसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ खोल के। ये पहला डोर, इसके अंदर ओपन, ये बोतल, और ये ओपन दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद में फिर एक बॉक्स ओपन, ये इसे हम लोग डी क्राउजल बोलते हैं। आप इसे इस तरह से किचन में यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने अपनी वीडियो में डी क्राउजल आपको नहीं दिखाया था, तो आज मैं इसे आपको पूरी इसकी डिटेल बता देता हूँ। तो ये एरिया हमें छोड़ना होता है, और ये अंदर का एरिया। तो यहाँ लगभग 4 फीट के एरिया में ये डी क्राउजल लगाया जाता है। और इसमें 2 सेल्फ ये लगे होते हैं, जो आप इस तरीके से इसे निकाल कर इसमें सामान निकाल सकते हैं। तो ये पूरा डी क्राउजल का कॉर्नर। ये कटलरी, और ये ग्रैंड ट्रॉली, ये इनोटेक की बास्केट, और ये वायर बास्केट। दोनों की डिटेल मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये ग्रैंड ट्रॉली के बाद में यहाँ पर आप आटे का ड्रम रख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर इसके बाद फिर ये इनोटेक की 3 ड्रॉअर, छोटी बड़ी, ये 4 इंच और ये 8 इंच। तो दोस्तों ये डिशवाशर है। इसके बाद में इसे आप यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ पर ये छोटा सिंक है
इस किचन का बड़ा सिंक यहाँ पर बालकनी है, यहाँ पर दे दिया है, जिसे मैं भी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर बर्तन धोएंगे और इसमें डाल देंगे और इसे बंद करेंगे। तो इसमें बर्तन धोने के लिए किचन में ये डिशवाशर लगाया जाता है। और इसके बाद में ये सिंक के नीचे, ये सिंक के नीचे यहाँ पर आरओ दे दिया है। और ये दूसरे डोर पर ये डस्टबिन है, जिसमें आप छोटा मोटा कचरा इसमें रख सकते हैं आप। तो ये किचन नीचे की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में ये ऊपर का बॉक्स है, इसमें बास्केट कम होती हैं, फिर भी मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये GTPT है, आप यहाँ पर बर्तन धोकर यहाँ पर भी रख सकते हैं। और इसके अंदर ये ट्रे है, इसमें पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर बर्तन रखने के बाद में आप इसे निकाल कर यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। इसके बाद में ये गिलास डोर और ये इनकी चिमनी, ये पाइप अभी कवर नहीं हुआ है, ज़्यादातर लोग इसे कवर करवाते हैं। तो इसके बाद फिर ये गिलास डोर चिमनी के बराबर में, और ये एक सेल्फ, ये भी एक सेल्फ, और यहाँ पर ये डबल डोर दे दिया है। तो आप ये सेल्फ ज़रूर डलवाएं। इसमें क्या होता है, आपके जो भी सामान होते हैं उसे आप डिवाइड करके यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये इसके बाद में भी ये डबल डोर। यहाँ पर हमारी किचन ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में मैं आपको ये सिंक वाला एरिया दिखा देता हूँ। तो ये बालकनी एरिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा सिंक दे दिया गया है। ज़्यादातर बर्तन आप यहाँ पर धोएंगे और छोटे मोटे बर्तन आप यूज़ के हिसाब से यहाँ भी धो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लगभग 39 माले की बिल्डिंग है। ये तो यहाँ पर भी हमने 3 ट्रैक एल्युमिनियम का सेक्शन से ये पार्टीशन बना दिया है। ये एक और ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें यहाँ पर हम 2 डोर में गिलास लगाएंगे और तीसरे में जाली। तो आप इस तरीके से, एक डोर ये बंद हो गया और दूसरा डोर यहाँ पर बंद हो गया, और ये तीसरा डोर ये जाली के लिए। तो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ दोस्तों, किचन की पेंट्री। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये किचन की पेंट्री है। और इसमें गिलास के पार्टीशन देकर ये बास्केट है। पिछली वीडियो में मैंने किचन की में आपको वायर बास्केट दिखाई थी, और यहाँ पर मैं पेंट्री ये गिलास वाली आपको दिखा रहा हूँ। तो ये किचन की पेंट्री, और इसके बराबर में ये स्पेस फ्रीज का है। यहाँ पर फ्रिज का ऑप्शन है। तो ये अब किचन कंप्लीट हो गई है।
अब हम बेडरूम के अंदर चलेंगे। अब हम मास्टर बेडरूम के अंदर हैं और ये पूरा बेड का डिज़ाइन यहाँ पर इसमें फैब्रिक लगा हुआ है और ये फैब्रिक ये वाला और इसमें ये गोल्डन मिरर स्ट्रिप से ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट किया गया है। और ये साइड में वुड वर्क के ऊपर पेंट किया गया है ये रेड वाला। और ये इसकी साइड टेबल बेड की, दो छोटी छोटी ड्रॉअर, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो आइए मैं आपको बाहर की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये बाहर की लोकेशन है। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सामने नोएडा 62 है। और मैं 18 फ्लोर की बालकोनी में आपको ये सामने की बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ। और जिस बिल्डिंग में मैं हूँ इसका नाम साया है, जो कि पूरी 39 मंजिल की है। 39 फ्लोर हैं इसके अंदर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रूम के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये फ्लोर टाइल है और अब हम रूम के अंदर हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वार्डरोब है। मॉड्यूलर वार्डरोब, जो कि फैक्ट्री से रेडी होकर यहाँ पर फिट हुई है। तो आइए आप लोगों के साथ में मैं इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 2 mm की PVC टेप चिपकाई गई है और ये ऑफ वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट ये वाला, और ये डार्क ग्रे लैमिनेट ये, और इस पर यहाँ पर मिरर चिपका दिया गया है। आप इसे ड्रेसिंग के पर्पज़ से, इस वार्डरोब पर मिरर जो है ड्रेसिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नीचे इसमें वार्डरोब, ये वार्डरोब, और इसमें ये 2 डोर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और यहाँ पर भी वार्डरोब है। अब हम नेक्स्ट रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर भी स्लाइडिंग वार्डरोब है, जिसके अंदर ये LED स्ट्रिप लगी हुई है। और ये हैफले की सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग फिटिंग। ये सॉफ्ट क्लोज, ये इसका दूसरा डोर, और ऊपर की साइड में ये लॉफ्ट। तो इस फ्लैट के अंदर टोटल फर्नीचर मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये डोर का डिज़ाइन। अब हम नेक्स्ट रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर भी स्लाइडिंग वार्डरोब है।
जिसके अंदर ये एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है। और ये हैफले की सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग फिटिंग। ये सॉफ्ट क्लोज, ये इसका दूसरा डोर। और ऊपर की साइड में ये लॉफ्ट। तो इस फ्लैट के अंदर टोटल फर्नीचर मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये डोर का डिज़ाइन जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अब हम रूम के अंदर हैं। ये फ्लोर टाइल है रूम की। और ये यहाँ पर मॉड्यूलर वार्डरोब रखी हुई है जो कि फैक्ट्री से कंप्लीट होकर यहाँ पर रखी गई है। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये पीवीसी टेप जो आप देख रहे हैं, ये 2 mm की टेप है जो कि आप मैनुअल हाथ से नहीं लगा सकते। आप इसे मशीनों के द्वारा ही लगा सकते हैं। और ये ऑफ वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट और ये वाला डार्क ग्रे लैमिनेट। तो इसके ऊपर यहाँ पर वार्डरोब के ये मिरर लगा हुआ है। आप इसे ड्रेसिंग के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका नीचे का ड्रॉअर। तो यहाँ पर भी स्टक्कर पर टेप लगी हुई है और ये सॉफ्ट क्लोज है। इसके अंदर लॉक लगा हुआ है। और ये इसका दूसरा ग्रे वाला एरिया। ये आप अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक ड्रॉअर है सेंटर में और इसी तरह का पार्टीशन इस डोर के भी अंदर है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो ये पहले कमरे की वार्डरोब की पूरी डिटेल। आइए अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन रूम के अंदर आ चुके हैं। तो ये स्टडी टेबल और ये दूसरा भी यहाँ पर अभी ओपन शेल्फ दे दिए हैं। और इस एरिया में भी आप स्टडी टेबल रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेड 2 बच्चों के हिसाब से बनाए गए हैं। आप इन बेडों को एक जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा इस बेड को इधर थोड़ा शिफ्ट करके और इस बेड को थोड़ा सा 1 फीट यहाँ शिफ्ट करके इन दोनों बेड को अलग अलग भी कर सकते हैं, जिससे बड़े बच्चे दोनों बेड पर आराम से सो सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टडी टेबल और ये ओपन शेल्फ
और ये डोर। तो यहाँ पर आप उसके स्कूल के पेन, तो यहाँ पर आप इस ड्रॉअर में स्कूल के पेन और स्कूल का और भी बहुत सामान रख सकते हैं इन दोनों ड्रॉअर के अंदर। और यहाँ पर बुक्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये डोर और ये ओपन, और फिर इसके बाद में ये वाला डोर और ये ओपन। इसके बाद में ऊपर की साइड में 2 डोर, इसके अंदर ये स्टोरेज, और यहाँ पर भी कुछ ओपन स्टोरेज, और इसी टाइप के यहाँ पर भी ये डोर और ये ओपन स्टोरेज, और ये भी ओपन स्टोरेज। इसके बाद में ये एक और डोर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ऊपर की साइड में ये स्टोरेज। तो चाहे तो यहाँ पर बच्चे इस वॉल पे, एक बच्चा इस वॉल पे और एक बच्चा यहाँ पर इस वॉल पर, तो यहाँ पर 2 बच्चों के लिए पूरा स्टडी का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट रूम के अंदर चलते हैं। तो ये डोर का डिज़ाइन है, ये टीक वुड की लकड़ी और बीच में ये ग्रूव, और इसी टाइप का ये कंटिन्यू डिज़ाइन। तो ये इसी टाइप से पूरा डोर का डिज़ाइन बनाया गया है। और हम मास्टर बेडरूम के अंदर हैं। तो ये पूरी बेड वॉल का डिज़ाइन, ये बेड, और ये इसका साइड टेबल, और ये कुछ पैनलिंग का डिज़ाइन, ये वुड के ऊपर पेंट हुआ हुआ है, और ये फैब्रिक, और ये गोल्डन मिरर शीट, और ये मास्टर बेडरूम की वार्डरोब। तो इस वार्डरोब में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इसे मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर ये सामने मिरर है, जिसमें आप लोग ये बेड, ये वाला देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर ये ड्रेसिंग एरिया, और ये यहाँ पर वॉशरूम, ये वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। तो चलिए नेक्स्ट रूम के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डोर है इसका, यहाँ पर भी ये वुडन स्ट्रिप देकर ये ग्रूव में डिज़ाइन बनाया गया है। अभी इसके ऊपर पूरी पॉलीथीन चिपका रखी है, जिससे पॉलिश गंदी ना हो। चलिए अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो ये बच्चों का रूम है। अभी यहाँ पर बेड के ऊपर गद्दे नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान इन बेड के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन रूम में आप इन बेडों को अलग अलग करके, ये अलग अलग हैं दोनों बेड,
इसे इधर की साइड में यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं और इस बेड को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बच्चों का थोड़ा अलग करके सुला सकते हैं। और इसके बाद में ये कॉर्नर में कुछ ओपन शेल्फ, सामान रखने के लिए यहाँ पर ओपन शेल्फ, यहाँ पर भी ये टेपिंग 2 mm की है जो कि फैक्ट्री में फिनिश होती है। आप इसे मैनुअल फिनिश करना चाहेंगे तो इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी ये डोर आप ऊपर को खोलेंगे और ये भी डोर आप ऊपर को खोलेंगे। तो यहाँ पर सभी फर्नीचर में एक एक लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे नाइट में आप कोई भी शो पीस वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर 2 डोर दे दिए हैं स्टोरेज के लिए। ये और यहाँ पर सामने ये स्टडी टेबल है। एक स्टडी टेबल एक बच्चा आपका यहाँ पर पढ़ सकता है और दूसरा यहाँ पर स्टडी टेबल रख सकते हैं जिससे एक बच्चा यहाँ पर इस एरिया में और एक बच्चा यहाँ पर, 2 बच्चों के लिए स्टडी का भी ऑप्शन दे दिया है इस रूम में। ये पेंसिल और अपने पढ़ने का सामान आप इस 2 ड्रॉअर में रख सकते हो इनमें। इसके बाद में ये बुक रैक, इसकी लाइट मैं आपको जला कर दिखा देता हूँ। तो ये पूरा स्टडी कंप्लीट। आप इन बेडों को एक साथ भी मिला सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया आप इन्हें थोड़े डिस्टेंस भी रख सकते हैं अलग अलग।